सैलाब से मुतासिर इलाकों में वबाई अमराज में तशवीशनाक हद तक इजाफा हो गया है। कई इलाकों में हफ्तों से जमा पानी पेट और दीगर बीमारियों का सबब बन रहा है। खैरपुर में 24 घंटे के दौरान मलेरिया और गैस्ट्रो के बाइस मजीद 3 अफराद इंतकाल कर गए हैं। जिला दादू में मलेरिया और दीगर बीमारियों से अब तक 13 अफराद जाँ भाग हो चुके हैं। गैस्ट्रो, हैजे और दीगर बीमारियों से 5900 के करीब मरीज रिपोर्ट हुए। डेरा मुराद जमाली में मलेरिया से एक बच्ची इंतकाल कर गई। महकमा सेहत सिंध की रिपोर्ट के मुताबिक रवा माह के दौरान 1,37,000 से ज़ायद बच्चे डायरिया से मुतासर और 5 बच्चे इंतकाल कर गए। कराची में अब तक 1,35,000 से ज़ायद बच्चे डायरिया में मुब्तला हुए। हैदराबाद में 84,000 से ज़ायद केसेस रिपोर्ट हुए। सिंध में डायरिया के केसेस में मुसलसल इजाफा हो रहा है। सितंबर के 18 रोज़ में 1,37,000 से ज़ायद बच्चे डायरिया से मुतासिर हुए हैं। 5 बच्चे डायरिया के बाइस ज़िंदगी की बाजी हार गए हैं। नुमाइंदा जियो न्यूज़ खावर खान हमारे साथ मौजूद हैं। खावर, क्या आदाद शुमार दिए जा रहे हैं महकमा सेहत की जानिब से, क्या सिचुएशन है? जी बिल्कुल, कराची समेत सिंध भर में डायरिया के केसेस में मुसलसल इजाफा हो रहा है और सितंबर के 18 रोज में तकरीबन 1.5 लाख के करीब बच्चे जो मुतासर हो चुके हैं, जिसमें से 5 बच्चे जिंदगी की बाजी भी इन 18 रोज में हार चुके हैं। मजमूई तौर पर जो 5 साल से कम उम्र के बच्चे हैं उनकी तादाद 64,560 है, जो कि सितंबर के 18 रोज में मुतासर हुए, जबकि 5 साल से 10 साल तक के जो बच्चे उनकी तादाद 73,451 है। इसी तरह जो पेचिस से मुतासर हुए हैं रवां साल डायरिया और पेचिस से, अब तक जो है तकरीबन 9 लाख से जायद बच्चे पूरे साल के अंदर जो अब तक डायरिया और पेचिस का शिकार होकर मुख्तलिफ अस्पतालों में रिपोर्ट हुए हैं, जबकि 6 हलाकतें भी सामने आई हैं। सबसे ज्यादा केसेज हैं हैदराबाद में सामने आए और सबसे कम केसेज है टंडो मोहम्मद खान में 51,000 केसेज सामने आए हैं, जबकि सबसे कम इसके साथ साथ जो रवां साल की बात की जाए तो कराची के अंदर जो है इस महीने के अंदर 1,35,000 से ज्यादा बच्चे जो है वो मुतासर हुए हैं। महकमे सेहत का ये कहना है कि जिस तरह बारिशें हुई हैं उसके बाद आलूदा पानी पहुंचा है और गंदगी और सफाई सुथराई की अदम सहूलियात के बायस बड़ी तादाद में बच्चे जो है वो डायरिया हैजा का शिकार हो रहे हैं। इस सिलसिले में सफाई सुथराई का खास एहतियात करने की जरूरत है। बहुत शुक्रिया खबर तफसील देने के लिए। शहरों फिरोज में सैलाब मुतासरीन सड़क के अतराफ अपनी मदद आपके तहत कायम खैमा बस्ती में पनागुज़ीन है। मुतासरीन को किन मुश्किलात का सामना है, ये बता रहे हैं गुलाम मुस्तफ़ा। जी, हम मौजूद हैं नौशहर फिरोज पटदन राब्ता सड़क पर, जहां मुतासरीन ने सड़क के दोनों अतराफ जो हैं अपनी खेमा बस्ती लगा दी है। मुतासरीन का कहना है कि उनके जो गांव था वो 30 घरों पर मुश्तमल था और वो उनका गांव मुकम्मल तौर पे जो बारिश के पानी में डूब गया और तमाम जो घर थे वो उनके ज़मीन बोस हो गए, जिसकी वजह से वो यहाँ सड़क किनारे आके अपनी खेमा बस्ती बना ली है। मुतासरीन के सड़क किनारे खेमा बस्ती बनाने से उनके जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनको शदीद तकलीफ़ का सामना है। ट्रैफिक यहाँ जो है गुज़र रही है, जिसकी वजह से उनकी बच्चों की और मुतासरीन की ज़िंदगी दाव पे लगी हुई है। आगे बढ़ते हैं, आपको बताएं ISPR ने कहा है कि आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा चीन के 2 रोज़ा सरकारी दौरे पर हैं। दौरे के दौरान आर्मी चीफ ने चीनी वज़ीर दिफा से मुलाकात की। इस मौके पर चीनी वज़ीर दिफा का कहना था कि चीन पाकिस्तान और अफवाज पाकिस्तान के साथ अपने ताल्लुकात को बहुत अहमियत देता है। चीन पाकिस्तान में सैलाब से मुतालिक इमदादी सरगर्मियों के लिए तकनीकी मदद फराहम करने के लिए तैयार है। चीनी वज़ीर दिफा ने सैलाब मुतासरा इलाकों में पाक फौज की रेस्क्यू और रिलीफ की कोशिशों को भी सराहा। आर्मी चीफ ने चीन के वज़ीर दिफा के जज्बात, पाकिस्तान के लिए चीन की हिमायत जारी रखने पर शुक्रिया अदा किया। अभी आपको बताएं कि PTI रहनुमा फवाद चौधरी ने कहा है कि पाकिस्तान के अवाम पाक फौज को अपने दिल के करीब रखते हैं। एक सजा याफ्ता मुजरिम का इस इदारे का सरबराह मुकर्रर करने का फैसला फौज के वकार और एहतराम के मुनाफी है। तहरीक इंसाफ इस संगीन कानूनी खिलाफ वर्जी पर शदीद एहतजाज करती है। ये भी कहा कि नून लीगी वुज़रा कह रहे हैं नए आर्मी चीफ से मुतालिक शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ की मुलाकात हुई है। नून लीग के वुज़रा कह रहे हैं नवाज शरीफ नए आर्मी चीफ का फैसला करेंगे। PTI रहनुमा फवाद चौधरी ने कहा कि ऐसी फैसला साजी ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की शदीद खिलाफ वर्जी है। शहबाज शरीफ अपने हलफ से रूगर्दानी के मुर्तकिब हुए हैं। लाहौर में मुस्लिम लीग नून के रहनुमा और वफाकी वजीर मियां जावेद लतीफ़ के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। मुकदमा ग्रीन टाउन थाने में दर्ज कराया गया। वज़ीर दाखिला पंजाब हाशिम डोगर ने कहा
कि जावेद लतीफ़, मरियम औरंगज़ेब के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। मुकदमा इंसदादे दहशतगर्दी की दफ़ात के तहत दर्ज किया गया है। सरकारी टीवी के MD और प्रोग्राम प्रोड्यूसर भी मुकदमे में नामजद हैं। हाशिम डोगर ने कहा कि किसी शहरी के खिलाफ मजहबी मुनाफरत और तशद्दुद पर उकसाने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा अताउल्लाह तारड़ पंजाब हुकूमत पर बरस पड़े। कहा सैलाब ज़दा इलाके में वज़ीर आला पंजाब और उनके साहबजादे कहीं नज़र नहीं आ रहे। ये भी कहा कि वज़ीर दाखिला पंजाब हाशिम डोगर को ना वजारत का पता है ना दाखिले का। इन जैसा निकम्मा वज़ीर दाखिला नहीं देखा। मजीद कहा कि आटे और अद्वियात की किल्लत बढ़ रही है। पंजाब हुकूमत किल्लत पर काबू पाने में नाकाम रही। वज़ीर आला साहब सैलाब में कहीं नजर नहीं आ रहे। पंजाब हुकूमत मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी है। ना जराइम कंट्रोल हो रहे हैं, ना आटे का मसला हल हो रहा है, ना अद्वियात का मसला हल हो रहा है। और पंजाब में सिर्फ फोकस इस पे है कि गुजरात को डिवीज़न बना दो, कि फरागोगी और आपके जितने हवारी और जितने आपके शरीक मुल्ज़िमान हैं उन तमाम के केसेस बंद किए जाए। क्यों नहीं बुलाते पाकिस्तान उनको? मैं पिछले 2-3 हफ्ते से कॉफ़ी का वेट कर रहा था, तो आप जब कॉफ़ी पीना चाहे तो मेरे दरवाजे खुले, आपको अच्छी कॉफ़ी पिलाएंगे। फेंटी हुई पीना चाहेंगे तो हम फेंटी हुई कॉफ़ी भी अच्छी पिलाते हैं। मगर आपसे निकम्मा तरीन मैंने वज़ीर दाखिला भी नहीं देखा कि जिसको ना वजारत का पता है ना दाखिले का पता है। पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान T20 सीरीज का आगाज कल से कराची में हो रहा है। नेशनल स्टेडियम के सामने गटर उबल रहे हैं। सड़क पर गटर का पानी मौजूद है। गटर के पानी से नेशनल स्टेडियम के सामने कुछ अर्सा कबल बनी सड़क तबाह हो रही है। मजीद बता रहे हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ अफजल नदीम डोगर। जी, मैं यहाँ मौजूद हूँ कराची में नेशनल स्टेडियम के बाहर, जहाँ पर कल से पाकिस्तान और इंग्लैंड के माबैन T20 सीरीज का आगाज हो रहा है। नेशनल स्टेडियम रोड से जो गटरों का पानी उबलता हुआ आ रहा है, इसको किसी ने अभी तक नहीं सही किया है। ये पानी नेशनल स्टेडियम रोड की तरफ आता है और नेशनल स्टेडियम रोड के जो एन गेट है, यहाँ पर आकर जो है वो एक गटर में गिरता है। 17 साल बाद पाकिस्तान आने वाली इंग्लिश क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों के लिए यकीनी तौर पर यह अजूबा होगा। कल से जो है वो पहला मैच है यहाँ पर, और ये रोडें बंद होंगी, रोड तमाम। और इसके अलावा जो शायकीन आ रहे होंगे यकीनी तौर पर पैदल आ रहे होंगे, खवातीन, बच्चे और दूसरे जितने लोग इस रोड से आ रहे होंगे वो यकीनी तौर पर इससे मुतासर होंगे। सिर्फ गटर जो हैं वो नीचे से लाइन उनकी बंद हुई है, उसको खोला जा सकता है। दर्जनों में यहाँ पर गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं, मशीनरी मौजूद है वाटर बोर्ड के पास भी, इदारों के पास भी, लेकिन उस गटर को नहीं खोला जा रहा। इदारों को इस पर सोचना चाहिए और इस मसले का फौरी हल जो है वो किया जाना चाहिए। सिंध के इलाके झुड्डू के बुजुर्ग शहरी हुकूमत से सख्त नाराज हैं। पुरान नदी का पुराना रास्ता खोलने का मुतालबा कर दिया। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम कैपिटल टॉक में गुफ्तगू करते हुए ज़रई माहिर और जामशोरो यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर इस्माइल कंबर का कहना है कि सिंध में सैलाब से तबाही की एक वजह आबी गुजरगाहों पर कब्जे हैं। सिंध के वजीर इस्माइल राहू का कहना है कि बदीन के करीब टंडोबागो और झड्डों में तबाही फैलाने वाली परान नदी पर जल्द बंद बांध दिया जाएगा। 103 साल मेरी अभी उम्र होने वाली है, हमने अभी तक नहीं देखा कि उम्र 103 साल है। 103 साल, 18 साल का था मैंने, ये 1937 में रेलवे स्टेशन बनी है, इसकी मैंने मजदूरी की है। ये पुराने नाले ने अभी तक किसी को नुकसान नहीं दिया, किसी को नहीं डुबाया। अभी चंद लोगों की वजह से हमने इस पुरान को पानी पिया, इसके ऊपर आबादियाँ की है और अभी 0 पॉइंट से पानी बंद पड़ा है। अभी अगर खोल दें, मैं लिख के देता हूँ, मेरे घर में 18 लोग हैं, 18 को एक ही लाइन में खड़ा करके गोली मार दी जाए अगर पानी नहीं निकला तो। नौकोट में हाकड़ों पे इंक्रोचमेंट हुई है और हाकड़ों से आगे उमरकोट में भी इंक्रोचमेंट हुई है। लोगों ने पेट्रोल पंप बना लिया है। इसका मतलब यह है कि कुदरती आफत अपनी जगह पे है, लेकिन हुकूमत की मिसमैनेजमेंट और जो लैंड माफिया है उसकी वजह से भी नुकसान ज्यादा हुआ। एक लैंड माफिया है, दूसरा जो लैंड हमारी कमर्शलाइज हो रही है और हाउसिंग स्कीमें बन रही हैं, जिसकी वजह से ये सारी चीज़ों पे लोगों ने नेचुरल वाटर पे कब्जा किया है और पानी को रास्ता न मिलने की वजह से यहाँ पानी घूम रहा है और सैकड़ों गाँव को मुतासर कर रहा है। जो पुरानी नेचुरल वाटर वेज हैं, इस पे इंक्रोचमेंट तो खैर हम यहाँ नहीं है इतनी, लेकिन जो LBOD 90s में बना, 80s में शुरू हुआ और जाके कंप्लीट हुआ, तो वो उसका जो आखिर आके जो नेचुरल वाटर वेज थे हमारे पास, एक पुरान है एक और दूसरा ढोरो है, वहाँ से डाइवर्ट करके चेंज कर दिया गया, जो सिंध हुकूमत की नज़र में भी है, जिसकी वजह से नुकसानात भी होते हैं। हम इस स्कीम को मंजूर भी कर चुके हैं। इस साल एनुअल डेवलपमेंट प्रोग्राम
में भी हम उसको शामिल कर चुके हैं। अब इंशाल्लाह अगले साल उस पर काम शुरू हो जाएगा। जहाँ तक कट का तहलीक के, जब हमें टेक्निकल के जो, ये ज़ाहिर है एक टेक्निकल काम है, इरीगेशन के जो एक्सपर्ट्स हैं वही एडवाइस कर सकते हैं कि कहाँ कट लगाना चाहिए, कहाँ कट नहीं लगाना चाहिए। लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं कि ये जो शगाफ पड़ा है इसको जल्द से जल्द, बहुत बड़ा शगाफ हो गया है, 300 फुट से ज़्यादा चौड़ा हो गया है वो, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं कि लेकिन मैंने उसको जाके देखा है शगाफ को, वो शगाफ जो है वो अब थोड़ा सा रह गया है, लेकिन वो फिल नहीं हो पा रहा। वो एक मरतबा फिल हुआ है, फिर टूटा है। अब मेरे ख्याल में उस पर जो जैक है वो मुकम्मल होने वाला है। इंशाल्लाह कल से वहाँ मिट्टी की बोरियां जो डालना शुरू कर देंगे।